हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज समय दूरी चाल में हम कुछ विविध प्रश्न आपको पढ़ाएंगे और ये बेहद इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि और ख़ास कर ये ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने आपको समय दूरी चाल में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन 4 दिन आपको समय दूरी चाल पढ़ाए हैं। उसमें आपको बेसिक से लेकर आपको जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं सारी चीज़ों का हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा फार्मूले का जो प्रयोग हो रहा है वो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होगा और इसी पर आधारित सभी प्रश्न को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर जो आपको इसको इस्तेमाल करना आता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो सभी प्रश्न इसी पर आपको सॉल्व कर हो जाएंगे। ज़्यादा आप ट्रिक रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ में ही आपको याद करना है। जैसे हम आज कुछ विविध प्रश्न आपको बताएंगे, उसमें अगर जो बेसिक रूल से लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लगभग आपको 10 मिनट 5 मिनट टाइम लग सकता है। तो उसमें कुछ आपको हम ट्रिक बताएंगे, उसको आपको याद रखना है कि उस टाइप के प्रश्न आते हैं तो कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम कुछ प्रश्न आपको दिखाते हैं, देखिएगा वो कैसे उसमें कन्फ्यूज होकर बच्चे गलती कर देते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा, पहला प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा होगा। देखिए इसमें कन्फ्यूज कहाँ होते हैं बच्चे, सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें कन्फ्यूजन कहाँ शुरू होती है। देखिए यह कन्फ्यूजन कहाँ इसमें क्रिएट होती है। देखिए एक प्रश्न आपको इसके पहले हम पढ़ाए थे, देखिएगा जल्द और आपको बताए थे देर। इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न आपको बताए थे और कुछ एक ही फार्मूले की सहायता से पूरे हम उस वीडियो में आपको तीसरे दिन में आपको पढ़ाए होंगे, पूरा प्रश्न सॉल्व कराए थे। देखिएगा यहाँ प्रश्न क्या होता था कि जब एक व्यक्ति अपनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो 10 मिनट क्या होता है, पहले पहुँच जाता है। और अगर जो कहता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो वह 10 मिनट देर से पहुँचता है, ये दिया था। मतलब देखिएगा प्रश्न क्या है, एक प्रश्न पढ़ाए थे कि जब व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है, अब ये ना तो कमी की बात कर रहा ना तो वृद्धि की बात कर रहा, मतलब व्यक्ति अपनी जो उसकी चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, और जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचा। ये प्रश्न होता था। यहाँ देखिए चाल जो है वृद्धि और कमी नहीं कर रहा, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सेम इसी टाइप का प्रश्न दिख रहा है कि जब एक व्यक्ति अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है। देखिएगा यहाँ पॉइंट करने वाली बात क्या है कि कम करता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अन्यथा अगर जो इसको ध्यान नहीं देंगे तो इसके पहले वाला जो टाइप हम पढ़ाएंगे उसी पर आप लगाकर गलत कर सकते हैं। देखिए लिखा है 4 किलोमीटर कम कर देता है तो वह निश्चित दूरी को 30 मिनट क्या दिया है, देरी से तय करता है। और फिर कह रहा है यदि वह चाल 4 किलोमीटर बढ़ा देता है प्रति घंटा तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब हुआ जो उसका वास्तविक चाल होगा उसमें 4 कम किया और एक बार क्या हुआ, बढ़ाया, तो 4 जब कम किया तो वास्तविक समय से 30 मिनट देर हो गया। देखिए इसका बेस क्या है उसको हम आपको बता रहे हैं, इस पर लगाएंगे तो कम से कम आपको 2-4 मिनट तो कैलकुलेशन करने में लगेगा। देखिएगा ये एक दूरी है, इस दूरी को वो तय कर रहा है मान लीजिए यस चाल से, तो समय क्या लगा होगा t। देखिए जब इसी चाल को उसने कम किया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया, तो पहला जो आपका समीकरण बनेगा यस माइनस 4, यानी कम किया तो वास्तविक समय t था, 30 मिनट देरी हो गया, तो क्या करेंगे 30 जोड़ लीजिए बटे 60 करिए, ये हो गया। फिर देखिएगा अब ये अपना चाल बढ़ा देता है, तब क्या करेंगे, तो देखिए t माइनस क्या हो गया, पहले पहुंच गया, कितना पहले 20, तो 20 बटे क्या हो गया 60, ये हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिएगा इसमें कुछ नहीं आपको करना है, पहले जो प्रश्न कह रहा है वही आपको करना है। इसमें बेसिक अगर जो आपको रूल लगाना है वास्तविक चाल वास्तविक समय, और अगर जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपकी निश्चित दूरी निकल जाएगी। तो देखिए तो ये भी अगर जो यस माइनस 4 इंटू टाइम करेंगे तो ये भी दूरी होगा, इसके बराबर होगा। तो देखिए इसमें हम समीकरण आपको बना दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस बेस हम आपको बता दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिएगा और इसको हम बताएंगे आपको केवल ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
मतलब आपको बेस लगाएंगे टाइम लगेगा। तो क्या होगा देखिए यस माइनस 4 और इंटू यहाँ से काट सकते हैं, ये हो जाएगा इंटू टी प्लस 1/2 और इक्वल टू यस टी, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट कहलाएगा। और इसी तरह से यस प्लस 4 फिर क्या हो जाएगा टी, उसको काटिएगा देखिएगा 20 यहाँ क्या हो जाएगा 60, तो टी माइनस 1/3 ये भी बराबर क्या हो गया यस टी, ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एस टी खत्म हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे एस टी तो ये भी यस और टी में एक रिलेशन बताएगा, ये भी यस और टी, तो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन से हम जब यस निकाल लेंगे और टी निकाल लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये था आपका बेस, इसके माध्यम से लगाएंगे। अगर जो डायरेक्ट आप सोच रहे होंगे कि इस इतना गुणे इतना फिर इसको गुणे इसके बराबर कर दीजिए तो यहाँ से आप कट कर 0 आ जाएगा, आप नहीं ज्ञात कर सकते। तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लिकेशन वास्तविक चाल और समय के बराबर करिए, क्योंकि ये भी दूरी वही बताएगा, ये भी दूरी, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर पहले के लिए करिए, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इसी के लिए करिए। तो यहाँ से आप दो समीकरण के माध्यम से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखिएगा अभी इतना ही करने में आपको टाइम लग रहा है, पूरा करेंगे ज़्यादा टाइम नहीं तो कम से कम 1 मिनट तो आपको लगेगा, क्योंकि इससे कम नहीं लगना है। कुछ तरीका हम आपको बता रहे, देखिएगा कम समय में इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम याद करने भी आपको तरीका बता रहे हैं, ऐसे प्रश्न जब भी आएगा तो कैसे आप इसको याद रखते हैं। देखिएगा, देखिए पहले दिया 4 किलोमीटर कम करता है, तो सबसे पहले आप क्या करना है, जो चाल में वृद्धि और कमी कर रही है उसको आप लिख लीजिए। चाल में जो वृद्धि और कमी किया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ये भी दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका समय क्या है 30 और इसका समय क्या है 20। इनका तिरछा गुणनफल करिएगा। देखिए 40 दिया कितना हुआ 120 माइनस 20 चौके कितना हुआ 80, इनका अंतर क्या आ गया 40। यहाँ तक आपको करना रहेगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, चाल में कमी करेगा, चाल में वृद्धि करेगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो चाल में वृद्धि कमी करता, जैसे ये कमी किया इसका समय, ये वृद्धि किया इसका, तिरछा गुणनफल करिएगा। ये नहीं कि इधर बढ़ा गया तो आप माइनस में लिखिए, नहीं, हमेशा वैल्यू आपको पॉजिटिव में लिखना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करिएगा आपको चाल। देखिए जब चाल ज्ञात करेंगे तो चाल का गुणनफल करिएगा। क्या करना है, चाल का गुणनफल। 4 किलोमीटर ये दिया है जो कमी वृद्धि किया है, चाल में परिवर्तन। देखिए यहाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी 4 किलोमीटर, तो क्या करना है आपको 4 गुणे 4, फिर गुणे समय का योगफल। चाल निकालना है तो चाल का गुणनफल, समय का योगफल, चाल के साथ चाल का गुणनफल। देखिए इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, चाल ये चाल निकालेंगे तो जिसमें है उसी में आ जाएगा आपका। कितना हो गया चाल का योगफल 30 और प्लस क्या हो गया 20 और बटे, देखिए इनका समय का जो अंतर आया, चाल और समय का तिरछा गुणनफल का अंतर क्या है 40। यहाँ आप लिख लीजिए, बराबर करिए। देखिए 4 चौके कितना हुआ 16 और 30 और 20 कितना हुआ 50, ये हो गया। 40 से आप भाग करिए, 0 से 0 कट गया, 4 चौके क्या हो गया 16, 5 चौके कितना आ गया 20, तो चाल निकल कर आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सबको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, सबसे पहले चाल निकालना है। चाल के लिए क्या करना है, चालों का गुणनफल कर देना है, इनटू जो समय कम या ज़्यादा लगा है उसको आप जोड़ लेना है। 30 मिनट देरी, 20 मिनट पहले, समय का योगफल कर लेना है, ये आपका हो गया। फिर देखिएगा समय निकालिए आप, समय, अब जब समय निकालेंगे तो समय का गुणनफल करिए। क्या हो जाएगा 20 गुणे 30 और गुणे चालों का योगफल, 4 और 4 दोनों जगह क्या हो जाएगा 8 बटे, फिर आप वही करिए क्या 40, ये हो गया। 1 0 से 1 0 खत्म, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, ये हो गया। देखिए 20 दिया 60 दूना कितना हो गया 120, ये मिनट में आएगा क्योंकि समय मिनट में दिया। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। और आपको क्या चाहिए दूरी, दूरी बराबर सबको पता है चाल गुणे समय। 2 घंटा में समय लगा और चाल जो वास्तविक है कितना 20 है, तो 20 गुणे 2 बराबर क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर। देखिएगा इस तरह से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा। ये अक्सर आता है, एसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ग्रेजुएट लेवल जो भी अगर जो एसएससी सीजीएल वगैरह देखते हैं
अगर जो पेपर आप देते हैं तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। मेंस वगैरह में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बैंक पीओ के लिए भी ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। और अगर जो आरआरबी एनटीपीसी भी आप देते हैं तो उसके लिए भी ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न ग्रेजुएट लेवल में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करिए, ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। आइए अब हम आपको दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, पढ़ाते हैं आपको। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ने से पहले हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं कि अगले प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, और इसको एकदम दिमाग में आप बैठा लीजिए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर इस टाइप का पूछा गया है। इसको भी अगर जो आप लॉन्ग तरीके से लगाते हैं तो आपको समय लग सकता है। देखिएगा, प्रश्न क्या है, आप नोट कर कर भी इसको आप लिख सकते हैं, नोट में आप लिख सकते हैं। आप देखे होंगे इसके पहले वाले वीडियो में हमने सापेक्षिक चाल पढ़ा दिया था। सापेक्षिक चाल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न लगभग आते हैं बेस उस हम पढ़ा दिए पूरा। आप अगर जो वीडियो देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरे समय दूरी चाल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अन्यथा कॉन्सेप्टिंग माइंड विद केएन सर, या आप केएन सर यूट्यूब सर्च करके आप देख सकते हैं सारा वीडियो। देखिएगा, नोट क्या है इसमें, जो आपको कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं उसको आप हमेशा याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न, देखिए आपको बता दें एग्जाम आपको क्रैक करना है दोस्तों, तो आप एकदम दिमाग खुला रखिए। और आपको बता दें कुछ चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है। जैसे हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते चलेंगे कि किस टाइप के प्रश्न को कहाँ क्या चीज़ याद रखना। जैसे इसके पहले प्रश्न में हम बताएं कि इस टाइप को आप एकदम दिमाग में बैठाना है। कभी इस टाइप का प्रश्न आए तो आप जैसे बताएं उसी तरीके से आप करिए। देखिए अगला टाइप क्या है, जैसे जब आप कुछ चीज़ें याद रखते हैं तो आपको समय कम लगेगा। अगर जो नहीं याद रखते हैं तो भाई टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर जो स्मार्ट कार्य करना है, एग्ज़ाम अगर जो क्रैक करना है, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप मेहनत करिए और बेहतर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, और कुछ चीज़ें जो एकदम डिफरेंट होता है उसको आप याद रखिए। याद नहीं रखेंगे तो टाइम लग सकता है। और लॉन्ग मेथड आप देख ही रहे हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सब बेस पे आधारित प्रश्न नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे प्रश्न होता है जो आपको टाइम लग सकता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे जो बेस से रिलेटेड बड़ा हो जाएगा। अगर जो बेस पर लगाते हैं, आपको हम बता दें कि ऐसे प्रश्नों को केवल ट्रिक के माध्यम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक लगाएंगे अगर जो ट्रेडिशनल मेथड, तो आपको 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट लग सकता है। आप देखिए कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, पूरा टाइम हर क्वेश्चन पे डिवाइडेशन करिए तो 40-45 सेकंड से ज़्यादा किसी भी प्रश्न पे नहीं पड़ता है। तो हमारा टाइम जो बचाता क्या है, जैसे जीएस हो गया, जीएस में अगर जो आपको तैयार है, एसएससी वाले बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश उसका टाइम बचा देता है और जीएस के पोर्शन, रीजनिंग मैथ तो टाइम गेन करेगा ही। तो जीएस और इंग्लिश आपको तैयार है। अब जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि बल का सीजीएस सिस्टम में मात्रक क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे डाइन। याद है तो मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सोचिए अगर जो वह मैथ का और रीजनिंग का प्रश्न है तो शायद ही कि आप देखकर तुरंत बता दें, क्योंकि कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे देखकर तो लग सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न मिलते हैं बिना पेन उठाए या कैलकुलेटिंग करना नहीं लगेगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कुछ स्मार्ट फैक्ट हैं, उसको आप हमेशा दिमाग में याद रखिए। उसको बारी बारी आप हर हफ्ते उसको प्रैक्टिस या याद करते रहिए, पढ़ते रहिए कि ऐसे प्रश्न को आएगा। तो ऐसे प्रश्नों का हर चैप्टर से आप कलेक्शन तैयार करिए। आपको एक नियम बता दे रहे हैं, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो उसके जो मिसलेनियस प्रॉब्लम जो डिफरेंट, जैसे कुछ चीज़ें बेसिक पे तुरंत आ जाता है, ट्रिक रटने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ ऐसे प्रश्न होता है आपको बता दें जो बेसिक से लॉन्ग पड़ता है, तो आप उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस प्रश्न का आप कलेक्शन करिए। ये तरीका होता है पढ़ने का, उसको प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। और जो डिफरेंट टाइप के प्रश्न होते हैं आप उसको नोट बनाकर विविध प्रश्नवाली करके हर प्रश्न को आप हर चैप्टर का अलग करके लिखिए। जैसे कुछ अलग प्रश्न होते हैं, जैसे अभी पहला बताए थे बेसिक से लॉन्ग पड़ेगा, तो उसको ऐसे प्रश्न को कम समय में करना है। देखिए एक और प्रश्न इसमें बनता है, जैसे सापेक्षिक चाल में क्या होता है, आपको बताए थे कि जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में गति करती हैं तो उनको चालों का योगफल और अंतर क्या कहलाता है, सापेक्षिक चाल कहलाता है। एक प्रश्न आता है कि मिलने के बाद जब लक्ष्य पर पहुंचते हैं, कोई भी वस्तु अगर जो मिलने के बाद, देखिएगा आपको बता रहे हैं मिलने के बाद
लक्ष्य पर, या आप लिख सकते हैं गंतव्य पर, चाहे लक्ष्य लिखिए या गंतव्य लिखिए, मतलब बस अगर जो देखिए मिलने के बाद लक्ष्य पर पहुंचने में लगा समय, ये है मिलने के बाद लक्ष्य पर पहुंचने में लगा समय। देखिए जैसे अगर जो एक व्यक्ति यहाँ से चल रहा है, हम आपको ये दिखा दे रहे हैं, ये है, ये चल रहा है यशवंत चाल से, यहाँ दोनों मिल रहे हैं, और एक व्यक्ति स्थान ए है मान लीजिए, यह स्थान बी है, तो यहाँ से चल रहा है दूसरा व्यक्ति इसके ओर और इसके ओर, तो ये भी ऐसे चल रहा है देखिएगा, और ये भी ऐसे चल रहा है, एक व्यक्ति इधर से चल रहा है, ये मोटा है और ये पतला है, तो मोटा भी व्यक्ति मान लीजिए S2 चाल से चल रहा है, पतला व्यक्ति S1 चाल से चल रहा है, दोनों चलते आए कहीं पर मिल गए, टाइमिंग अभी देखिए ये इधर चल रहा है ऐसे ऐसे, तो मोटा वाला भी आ गया यहाँ और पतला वाला भी है, दोनों आपस में मिल गए, ये मिल गए, तो मिलने के बाद अब पतला वाला किधर जाएगा, इधर आया, तो पतला वाला अब यहाँ पहुँच गया, मान लीजिए इसको समय क्या लगा T1, तो मोटा वाला व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, ये हो गया, इसको समय क्या लगा T2, तो S2 चाल से ये T2 समय पहुँचा, मिलने के बाद यहाँ तक का समय है, ये मोटे वाले का समय है और ये पतले वाले का समय है। तो मिलने के बाद जब दोनों आपस में मिले हैं, तो मिलने के बाद मोटा वाला ए पर आया, पतला वाला बी पर पहुंचा, तो मोटा वाले को T2 समय लगा और इसको लगा T1 समय लगा। तो देखिए इसमें चार वेरिएबल है, S1 S2 T1 T2, चारों वेरिएबल में आप रिलेशन बनाएंगे, टाइम लगेगा ही। इसी रिलेशन को आप याद रखना है कि ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो हम इसी रिलेशन के माध्यम से उसको चंद समय में आप लगा सकते हैं, जब विदिन ए सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। देखिए रिलेशन क्या होता है, S1 बटे क्या हो जाएगा S2 बराबर, ये आपका निकल कर आएगा क्या, इसको सॉल्व जब करेंगे T2 अपान क्या हो जाएगा T1। इस रिलेशन को आप एकदम याद रखना। ये रिलेशन कब यूज होता है, मिलने के बाद लक्ष्य पर पहुंचने में लगा समय दिया हो, चाल दिया हो, तब ये, और हम इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझा भी दिए होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप यह सॉल्व करने के लिए इस ट्रिक की आप सहायता ले सकते हैं। इसको याद रखेंगे तो समय दूरी चाल के प्रश्न को करने में आसान होगा जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो इससे रिलेटेड आइए हम आपको एक प्रश्न सॉल्व करवा देते हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा है, जो अभी हम आपको ट्रिक या जो कॉन्सेप्ट बताए हैं या जो आपको नियम बताएं कि इस पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करना, उसी से रिलेटेड देखिए एक प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। देखिए प्रश्न ये है कि दो कारें एक समय ए तथा बी से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं। इसका मतलब एक कार ए से चल रहा है और दूसरी कार बी से चल रहा है। देखिए प्रस्थान करती हैं और यहाँ और होगा, और रास्ते में मिलने के बाद क्रमशः 4 घंटा एवं 2 घंटा 15 मिनट बी तथा ए स्थान पर पहुंच जाती है। मिलने के बाद 4 घंटा और 2 घंटा 15 मिनट बाद, यानी 2 घंटा 15 मिनट बी तथा ए स्थान पर पहुंच जाती है। यदि ए से चलने वाली कार की चाल है 60, तो बी से आपका पूछ रहा। अब देखिए इसको बेसिक लगाएंगे तो टाइम लगेगा, गलती भी कर सकते हैं, समय भी बर्बाद होगा, आपको समय नहीं लगाना है। इस टाइप के प्रश्न आपको बता दें बेहद इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अक्सर एग्जामों में मिल जाता है और ये सभी बुक में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो इसको आपको याद रखना है जो आपको बताए हैं। देखिए क्या नियम बताए हैं कि ऐसे प्रश्न के कैसे सॉल्व करना है। S1 अपान S2 बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा T2 अपान T1। इसको आपको याद रखना है। अगर जो ये याद नहीं रखते बेसिक लगाइएगा तो टाइम लगेगा और गलत भी कर सकते हैं। देखिए अब आपको इसमें कभी कभी खाली चालों का अनुपात पूछ लेता है, कभी एक देकर दूसरा चाल पूछ लेता है। सबसे पहले हम टाइम की बात करते हैं। देखिए T1 जो पहुंचा है पहले दिया है 4 घंटा, ये आप निकाल लीजिए। T2 क्या दिया है 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट को आप बदल लीजिए किस में, घंटे में। 15 चौके 60, 4 दूना हो गया 8 और 1 9 बटे क्या हो गया 4 घंटे। क्लियर हुआ। S1 का मान दिया है कितना 60, आपको निकालना क्या है S2। क्लियर हो गया सबको।
अब देखिए आपको आसानी से रख देना है 60 बटे क्या हो जाएगा यश2, ये हो गया बराबर। देखिए T2 का मान है 9/4, तो 9/4 लिखिए और ये आपका 4 है। क्लियर हुआ। फिर देखिएगा इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 60, यहाँ आपको दिख रहा होगा 60 बटे यश2 बराबर, देखिएगा 4 नीचे आएगा, 4 चौके 16 का वर्गमूल होता है 4 और 9 का वर्गमूल होता है 3। 3 से इसको काट दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये इधर जाएगा और इसका यहाँ गुणा होगा, फिर 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 20 3 60। तो देखिएगा यश2 बराबर क्या हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा अब आपको याद है तो ये कितने कम समय में आप लगा लिए, नहीं याद होगा तो आपको बताएं टाइम लगाएंगे बाकी। इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि जब भी कुछ ऐसे प्रश्नों का तरीका अगर जो लॉन्ग होता है बेस से, तो आप उसका ट्रिक याद रखिए और ऐसे प्रश्नों का आप कलेक्शन करिए जो डिफरेंट टाइप के प्रश्न हैं और उसको लगाने के लिए किसी न किसी ट्रिक की सहायता से कम समय में लग जाते हैं। तो हर चैप्टर में आपको चाहे वो समय दूरी चाल हो, रेलगाड़ी हो, नाव धारा हो, वर्क एंड टाइम परसेंटेज, हर चैप्टर में आपको कुछ ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिसको बेसिक सॉल्व करने, ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करेंगे तो टाइम लगता है। तो ऐसे प्रश्न को आप हर चैप्टर के लिए विविध प्रश्नावली करके कलेक्शन करिए, उसको आप अलग से लिखिए, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न दोहराए जाते हैं एग्जामों में, जब रिपीटिशन होता। अब ऐसे प्रश्न आ गया तो आपको कम समय में कर लेंगे, नहीं याद रहेगा, नहीं पढ़ेंगे, गलत कर देंगे। तो ये आपका इसको फार्मूला है सॉल्व करने का, ये आप याद रखिएगा। कम समय में इसको आप सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है, इसके पहले हमने आपको पूरा समझा दिया है। देखिए तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम आइए तीसरा प्रश्न दिखाते हैं क्या है। देखिएगा दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसको आप समझिए पहले। इस टाइप के भी प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं, कई बार पूछा जाता है थोड़ा डिफरेंट करके। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि एक जहाज जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, यह जानने के लिए कि उसके नीचे का समुद्र कितना गहरा है, उससे एक रेडियो तरंग प्रसारित की जाती है जो 200 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तब जहाज को उसका सिग्नल जो है 500 मीटर दूरी चलने के यानी तय करने के बाद मिल पाता है। समुद्र की गहराई कितनी है? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर जो जहाज यहाँ है, ये क्या है, जहाज है, सबको दिख रहा होगा, ये 500 मीटर की दूरी तय करता है। आप इसको समझिएगा, कितने मीटर की दूरी, 500 मीटर। यानी जब यहाँ छोड़ा तो यहाँ से मान लिया ऐसे टकराया होगा, फिर इसको यहाँ प्राप्त हो गया। एक इसमें रिसीवर होता है और एक छोड़ने वाला, दो काम इसमें होता है, एक बार उसको भेजेगा और एक बार उसको रिसीव करता है उस तरंग को। तो देखिएगा यहाँ से पहले ऐसे रह गया और फिर यहाँ पर आके सुनाई दिया, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो 500 मीटर चलने के बाद उसको मिला, तो 500 मीटर चलने में इस जहाज को कितना समय लगेगा, तो उतने ही समय में यहाँ से यहाँ तक की दूरी वह तरंग तय की होगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जहाज यहाँ से शुरू किया चलना, देखिएगा यहाँ से, ये क्या है, ये तरंग है, क्या है, तरंग है। तो 500 मीटर की दूरी तय किया, तो 500 मीटर दूरी चलने पे उसको तरंग दोबारा सुनाई दिया, एक बार छोड़ा तब उसको जाके तरंग सुनाई दिया 500 मीटर चलने पे। तो 500 मीटर में ही जितना समय ये लगेगा उतने समय में यहाँ से यहाँ तक तरंग अपना क्या हुआ, दूरी तय कर लिया। तो पहले 500 मीटर को चलने में जहाज द्वारा लगा समय, तो देखिए सबसे पहले हम समय निकालेंगे, किसका है ये समय, याद रखिएगा जहाज का है, किसका है, जहाज का, 500 मीटर चलने पे। तो 500 बटे समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 500 मीटर है, चाल कितना है 30, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए, 5 बटे क्या हो जाएगा 18 हो गया। देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 छके 18, 5 से काटेंगे 10, 6 जाएगा ऊपर, इसका मतलब हो गया 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट। क्लियर हुआ। तो इसको यहाँ से यहाँ तक चलने में देखिए ये कितनी स्पीड से चल रहा है, 200 मीटर प्रति सेकंड से। तो अब देखिए उसको आपको निकालना क्या है, दूरी। देखिए तरंग द्वारा चली गई दूरी, तरंग द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल क्या है उसका 200, देखिएगा, और कितना सेकंड लगा, 60 सेकंड लगा, तो 12,000 मीटर आ गया।
और 12,000 मीटर को हम क्या लिखते हैं, याद होगा 12 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ आधा इधर हो गया 6 किलोमीटर और आधा इधर हो गया 6 किलोमीटर। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रा कर दीजिए। तो ये एक पाइथागोरस यानी समकोण त्रिभुज का निर्माण जब कर रहा है तो समकोण त्रिभुज का निर्माण में पाइथागोरस थ्योरम आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए तो ये 500 मीटर है टोटल यहाँ से, तो एक मिडिल पॉइंट में मतलब इसको बाइसेक्टर एक कर दिए तो ये हो जाएगा 250 मीटर, और 250 मीटर का मतलब होता है 1/4 किलोमीटर। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 250, और 250 मीटर को जब आप किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 0 से 0 25 चौका 100 1/4 किलोमीटर। क्लियर हुआ। तो ये दूरी हो गई 1/4 किलोमीटर। हमको यही डिस्टेंस चाहिए, यही आपको ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है, ये आपको ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो हमको लंब की वैल्यू चाहिए। तो देखिएगा अब यहाँ तो जगह कम पड़ रहा तो कुछ चीज़ें हम आपको मिटा के बता रहे हैं, जैसे यहाँ से आप मिटा दे रहे हैं इसको पूरा। अब देखिएगा 6 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आप पूरा लिखिए, ये हो गया 36 माइनस 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिएगा 16। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 36 गुणे 16 पहले गुणा करिए और फिर -1 करिए। तो देखिएगा यहाँ जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये देखिएगा 36 गुणे 16 करेंगे और माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे तो 16 का वर्ग तो आपको पता हो गया 4। यहाँ आपको वर्गमूल में लिख देना इसकी वैल्यू। जो देखिए 36 गुणे 16 छके 96 का कितना हो गया 6, आपको मिला कितना 9, 16 तियाँ 48, 48 और 2 होता है 50 और 7 कितना हुआ 57 माइनस 1, ये हो गया। फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 576 माइनस 1 तो ये हो जाएगा कितना 500, देखिएगा 75 माइनस 1 अब कर देंगे जब तो 575 बटे कितना हो गया 4। ये इसको आप सॉल्व करिए तो देखिएगा आएगा कितना 575 लिखा है तो 25 का वर्गमूल होता है। देखिए 25 से इसको काट देंगे 5 बच जाएगा। अब देखिएगा 25 दूना 50 2 बार चला गया, फिर 25 तियाँ देखिए 25 दूना कितना हुआ 50, 7 25 तियाँ 75 3 हो गया। तो 5 करड़ी में 23/4 और 23 का वर्गमूल आप इसको लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट 5 करड़ी में 23/4 किलोमीटर होगा। समुद्र की गहराई कितनी आ गई 5 करड़ी में 23/4 किलोमीटर। यहाँ से इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक बार आइए दोबारा हम बताते हैं आपको। देखिए कह रहा है कि एक जहाज जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जब वो चल रहा है तो कह रहा कि उसके द्वारा एक रेडियो तरंग छोड़ी जा रही है जो 200 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तो जब वो रेडियो तरंग छोड़कर आगे बढ़ता गया तो 500 मीटर दूरी चलने के बाद रेडियो तरंग उसको दोबारा रिसीव कर लिया गया, मतलब उससे रिसीव कर लिया गया। तो 500 मीटर में 30 की स्पीड से कितना समय लगेगा तय करने में, तो समय बराबर दूरी बटा 4 यानी 60 सेकंड में वो समुद्र की धरती को छूकर फिर वो जहाज पर रिसीव कर लिया गया 500 यानी 60 सेकंड में। तो ये कितने की स्पीड चल रही थी 200 मीटर पर सेकंड। तो 200 मीटर और 1 सेकंड में वो चल रही है 200 मीटर, तो 60 सेकंड में कितने चलेगी 12,000 मीटर मतलब 12 किलोमीटर। तो देखिएगा इस तरह से इसकी दिशा होगी, एक बार आएगी फिर क्योंकि ये जहाज ऐसे ऐसे चल रही इसको यहाँ मिल गई। तो 1200 मीटर का मतलब 12,000 मीटर का मतलब हो गया 12 किलोमीटर और 12 तो 6 इधर हो गया आएगा 6 इधर हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर ये हो गया और यहाँ से एक बाइसेक्टर परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 500 का आधा 250 मीटर और 250 मीटर का मतलब होता है 1/4 किलोमीटर। तो ये दूरी हो गई 1/4, हमको ये चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर जो तब हो गया आपका समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में आप लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर जो लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर, कर्णी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखिएगा कर्ण का स्क्वायर 36 माइनस आधार का स्क्वायर
1/16, तो इसका गुणा कर दिए, एक घटा दिए 575/4, ये 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 25 से इसको काटेंगे 23 बार में कट गया, और 25 का वर्गमूल 5/4, तो यानी 5 करनी में 23/4 किलोमीटर होगा। यहाँ से ही ये आप ज्ञात कर सकते हैं क्या, समुद्र की दूरी, तो समुद्र की गहराई, तो समुद्र की गहराई कितनी है, 5 करनी में 23/4 किलोमीटर। दोस्तों इस तरह के और भी प्रश्न हम आपको लेकर दोबारा आएंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इसको देखिए और इसको नोट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।